इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सचिन वाजे की एक चिट्ठी से सनसनीखेज खुलासा। चिट्ठी में दावा, अनिल देशमुख ने नौकरी में बनाए रखने के लिए 2 करोड़ मांगे थे। सचिन वाजे के वकील ने मीडिया के साथ चिट्ठी शेयर की। वाजे की कथित चिट्ठी में कहा गया कि पवार दोबारा नौकरी पर रखने के पक्ष में नहीं थे। वाजे के खत में अनिल देशमुख पर बड़ा आरोप, देशमुख ने शरद पवार को मनाने की बात कही थी। वाजे की चिट्ठी में मंत्री अनिल परब पर भी आरोप। लेटर में दावा, अनिल परब ने वाजे को 50 करोड़ लेकर एक जांच बंद करने के लिए कहा। देशमुख मामले में याचिकाकर्ता जयश्री पाटिल ने अपना बयान दर्ज कराया। सीबीआई ने आज पेशी के लिए भेजा था समन। पेशी से पहले जयश्री पाटिल का बड़ा आरोप, कहा मराठा क्रांति मोर्चा मुझे रोकने की कोशिश कर रहे, सीबीआई को दूंगी सबूत। एनआईए कोर्ट में मनसुख मर्डर के आरोपियों विनायक शिंदे और नरेश दारे की पेशी, दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह से एनआईए ने की पूछताछ। सचिन वाजे केस में 3.5 घंटे हुआ सवाल जवाब। परमवीर सिंह से वाजे की पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर सवाल पूछे गए। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय को भेजी सचिन वाजे पर रिपोर्ट के मुताबिक परमवीर सिंह के मौखिक आदेश पर हुई वाजे की नियुक्ति। इंडिया टीवी को हाथ लगी मुंबई पुलिस कमिश्नर नागराले की गोपनीय रिपोर्ट। वाजे सीधे परमवीर सिंह को करता था रिपोर्ट के मुताबिक बैठकों में सरकारी गाड़ी से नहीं, मर्सिडीज ऑडी से आता था वाजे। सरकार की तरफ से दी गई थी 3 गाड़ियां। गोपनीय रिपोर्ट के मुताबिक परमवीर के कहने पर वाजे को दिया गया हाई प्रोफाइल केस, टीआरपी केस, एंटीलिया केस जैसे मामलों में मंत्रियों के साथ बैठक में परमवीर के साथ रहता था मौजूद। हावड़ा में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, पार्टी उम्मीदवार राजीव बनर्जी के लिए मांगे वोट। हावड़ा में अमित शाह के रोड शो में लगे जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे। हावड़ा के दोमजूर सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं राजीव। रोड शो के बाद अमित शाह ने दोमजूर में एक रिक्शा चालक के घर पर किया लंच। पार्टी उम्मीदवार राजीव बनर्जी थे साथ। हावड़ा के पहले सिंगूर में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, टीएमसी से बीजेपी में आए रविंद्रनाथ भट्टाचार्य के लिए मांगे वोट। रोड शो के दौरान अमित शाह का धमाकेदार बयान, कहा तुष्टीकरण के कारण 2 दर्जे के नागरिक बने हिंदू। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले अमित शाह, पहले 3 चरण में बीजेपी को मिलेगी 65 से 68 सीटें। बंगाल के जलपाईगुड़ी में यूपी के सीएम योगी की रैली, कहा राम से टकराने का दुस्साहस किया, दीदी की दुर्गति तय। सीएम योगी ने कहा दीदी को लड़ाने से ही फुर्सत नहीं, दंगा फसाद करने वालों के साथ है दीदी। योगी ने कहा 2 मई को बंगाल को टीएमसी से मुक्ति मिलेगी, पाताल से भी टीएमसी के गुंडों को निकाल कर देंगे सजा। ममता ने रैली में फिर सुरक्षा बलों का मुद्दा उठाया, कहा गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर मतदाताओं को परेशान कर रहे हैं सीआरपीएफ। ममता ने कहा सुरक्षा बलों के महिलाओं से छेड़छाड़ करने के कई मामले सामने आए, जवानों को महिलाओं को परेशान करने की नहीं मिलनी चाहिए इजाजत। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बाल बचे, बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, शाहनवाज की सभा में फेंके गए पत्थर। शाहनवाज ने कहा मुझे Y+ सुरक्षा हासिल, फिर भी पुलिस नहीं थी मौजूद, टीएमसी नहीं चाहती थी मेरी रैली हो। टीएमसी ने खारिज किया शाहनवाज हुसैन का आरोप। कैलाश मिश्रा ने कहा अगर पत्थर चले तो किसी को चोट क्यों नहीं लगी। कल महिला उम्मीदवारों पर हुए हमले पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, बंगाल में कानून व्यवस्था की कितनी खराब हालत। माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा जेल की बैरक नंबर 16 में रखा गया, खुद पैदल चलकर बैरक में गया, कल व्हील चेयर पर लाया गया था। मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा जेल की सुरक्षा बढ़ाई गई, जेल के बाहर भी मुस्तैद किए गए जवान। बांदा जेल के मेन गेट पर देर रात लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, एक दस्ता पीएससी भी पहुंची जेल। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बड़ा बयान, कहा 3 दिन लायक बची है वैक्सीन। राजेश टोपे के मुताबिक महाराष्ट्र में वैक्सीन की सिर्फ 14 लाख डोज बची, 40 लाख डोज भेजने की मांग। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी कहा मुंबई में वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने वाला है। महाराष्ट्र की मंत्री यशोमती ठाकुर ने अमरावती में लगी पाबंदियों में ढील देने की मांग की। मुंबई के मुस्लिम संगठनों ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखा खत, कोरोना पर लगी बंदिश के बीच मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी। देवेंद्र फडणवीस से मिला महाराष्ट्र ट्रेड एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल, कोरोना प्रतिबंधों के बारे में हुई चर्चा। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में 55,469 नए केस, 297 लोगों की गई जान। मुंबई में कोरोना के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए, 31 मरीजों ने तोड़ा दम। मुंबई के जुहू बीच पर पसरा सन्नाटा, बीच पर पुलिस तैनात। मुंबई में ई-कॉमर्स और फूड की होम डिलीवरी वीकेंड पर भी जारी रहेगी। नागपुर में 24 घंटे में 3,758 नए मरीज मिले, 54 मरीजों की कोरोना से मौत। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कार में अकेले ड्राइविंग करने पर भी मास्क को बताया जरूरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना मास्क को बताया सुरक्षा कवच, कहा अकेले कार में बैठना भी पब्लिक स्पेस। देश में एक दिन में 1,15,000 से ज्यादा लोग पाए गए संक्रमित, 630 लोगों की मौत। पंजाब में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया, राजनीतिक गतिविधियों पर भी रोक। मध्य प्रदेश ने छत्तीसगढ़ के साथ बस सेवा को 15 अप्रैल तक के लिए बंद किया। लखनऊ के केजीएमयू में कोरोना विस्फोट, 30 से 40 डॉक्टरों में कोरोना की पुष्टि। दिल्ली में कोरोना के 5100 नए मरीज मिले, 17 लोगों की मौत। बीजेपी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता का प्रदर्शन, वैक्सीन को केमिस्ट के पास उपलब्ध नहीं कराने पर उठाए सवाल। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, पिछले 3-4 हफ्ते में कोरोना के नए केस 200 से बढ़कर 5000 के पार हुए। एनआईटीआई आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा पिछली बार के मुकाबले तेजी से फैल रहा है कोरोना। ओपीडी को लेकर दिल्ली एम्स की सफाई, कल कहा ओपीडी की ऑनलाइन सेवाएं जारी रहेंगी। पंजाब में कोरोना के 80% मामले में मिल रहा है यूके वेरिएंट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी जानकारी। चंडीगढ़ में आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू, 10 बजे रात से सुबह 5 बजे तक सब रहेगा बंद। चंडीगढ़ में हॉस्पिटल, मेडिकल शॉप और एटीएम 24 घंटे खुले रहेंगे।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब को भी हुआ कोरोना। एनसीपी चीफ शरद पवार को लगी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। गुजरात के 20 शहरों में आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू। गुजरात में 3280 नए मामले, 16 मरीजों ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का स्वास्थ्य आग्रह। भोपाल में किया योगाभ्यास। यूपी में कोरोना के 6023 नए केस सामने आए। प्रदेश में कुल 31,987 सक्रिय मामले। पंचायत चुनाव टालने की मांग वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की। कोरोना की वजह से चुनाव फिलहाल रद्द करने की मांग की गई थी। 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक रायपुर की कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। रायपुर की सभी सीमाएं भी बंद रहेंगी। कोरोना को देखते हुए बेंगलुरु में धारा 144 लगाई गई। स्विमिंग पूल, जिम और पार्टी हॉल भी बंद किए गए। भारत में पेंसिया बायोटेक पर हर साल बनाएगी स्पुतनिक वी वैक्सीन की 10 करोड़ डोज। 19 अप्रैल से अमेरिका में हर एडल्ट करवा सकेगा कोरोना वैक्सीनेशन। राष्ट्रपति बाइडेन का फैसला। ब्रिटेन में बच्चों पर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का ट्रायल रोका गया। पीएम मोदी आज शाम 7 बजे परीक्षा पे करेंगे चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से करेंगे संवाद। परीक्षा पे चर्चा के लिए 81 देशों के छात्रों समेत 14 लाख लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। परीक्षा पे चर्चा से पहले पीएम मोदी ने वीडियो साझा किया। कहा, कोरोना की वजह से निजी तौर पर मिलने का मोह छोड़ना होगा। जम्मू कश्मीर के शोपियान में पुलिस और सीआरपीएफ के नाके पर आतंकियों की फायरिंग, कोई हताहत नहीं। श्रीनगर के गुलाबी बाग में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने का शक। 5 अप्रैल को एलओसी पार करने वाले एक युवक को मानवीय आधार पर वापस पाकिस्तान भेजा गया। सुकमा में नक्सलियों ने जारी की अगवा जवान राकेश्वर सिंह की तस्वीर, कब्जे में होने का किया दावा। नक्सलियों के कब्जे से राकेश्वर सिंह की रिहाई के लिए जम्मू में प्रदर्शन। जम्मू अखनूर हाईवे जाम। राकेश्वर सिंह की पत्नी ने सरकार से जल्द मध्यस्थ नियुक्त करने की अपील की। कहा, अभी तक नहीं उठाया गया कोई कदम। बीजापुर में 22 जवानों की शहादत के बाद नक्सलियों ने जारी किया बयान, सरकार को बातचीत का दिया ऑफर। नक्सलियों ने जवान की रिहाई के लिए मध्यस्थ नियुक्त करने की मांग की है। लोकल मीडिया को भी कर रहे हैं फोन। बीएसएफ और पुलिस को बड़ी कामयाबी। अमृतसर में हथियार और ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन में एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को किया ढेर। एफआईआर में एक भारतीय समेत 2 लोगों के नाम। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के विशेष दूत जॉन कैरी। हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगम वोटिंग जारी। धर्मशाला, मंडी, सोलन और पालमपुर में डाले जा रहे हैं वोट। इंदौर में मास्क न पहनने पर एक शख्स की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। दोनों पुलिस वाले सस्पेंड। पीड़ित अपने पिता के लिए खाना लेकर जा रहा था। पुलिस वालों ने थाना आने को कहा, इनकार करने पर पिटाई। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मास्क चेकिंग के विवाद में हंगामा। लोगों ने कोतवाली का गेट उखाड़ गाड़ी में की तोड़फोड़। दिल्ली के द्वारका में सड़क हादसे की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने। रविवार शाम को कुचलने से बुजुर्ग दंपति की हुई थी मौत, महिला गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुगल रोड को खोला गया। पीर पांजाल रेंज में सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। पाकिस्तान दौरे पर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के साथ की बैठक। न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, 16 फायर फाइटर समेत 21 लोग जख्मी। उत्तरी मैक्सिको में 2 बसों की आपस में टक्कर, सोने की खदान में काम करने वाले 16 मजदूरों की मौत, 14 घायल। श्रीलंका में वर्तमान मिसेस वर्ल्ड कैरोलिन ने मिसेस श्रीलंका के सर से ताज छीनकर दूसरे स्थान पर रहने वाली महिला को पहनाया। कैरोलिन ने मिसेस श्रीलंका के तलाकशुदा होने का दिया हवाला। मिसेस श्रीलंका का दावा, वो सिर्फ अपने पति से अलग हुई हैं, अभी तलाक नहीं हुआ। कैबिनेट बैठक में पीएलआई को लेकर बड़ा फैसला। मैन्युफैक्चरिंग के जरिए इकोनॉमी को फायदा पहुंचाने की कोशिश। एसी, रेफ्रिजरेटर जैसे व्हाइट गुड्स को इंसेंटिव के तौर पर मिलेंगे 4500 करोड़। आयात पर निर्भरता कम होगी। एलईडी लाइट्स के लिए 6200 करोड़ से ज्यादा दिए गए। अगले 5 साल तक देश में कंपोनेंट बनाने को बढ़ावा दिया जाएगा। रिजर्व बैंक ने लगातार 5वीं बार ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव। 4% ही कायम रखा रेपो रेट। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में 10.5% विकास दर का अनुमान कायम रखा। तस्लीमा नसरीन का बयान पर विवाद। कहा, क्रिकेटर ना होते तो आईएसआईएस के आतंकी बन जाते इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली। बाद में दी सफाई। और आईपीएल पर कोरोना का संकट जारी। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेनियल सैम को हुआ कोरोना। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।